सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Okay, so I welcome all the sadhakas in Srimad Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. So हम लोग द्वितीय अध्याय में है, सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, राइट? ये थर्ड चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में है, और हमारा श्लोक आया है 14, but we will connect it from 13 and we will chant now. 13 नंबर के श्लोक से हम 5 श्लोक चैंट करेंगे and we will see how much we can do. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः शान्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, लास्ट मंडे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। जैसे अस्मिन् देहे, यथा माने जैसे, अस्मिन् देहे इस देह में, कौमारं यौवनम जरा, कुमारावस्था आती है, यौवन अवस्था आती है और वृद्धावस्था आती है। जरा माने वृद्धावस्था। तथा उसी तरह से तथा माने उसी तरह से। नाउ पे वेरी मच अटेंशन, ये नेक्स्ट शब्द है, थोड़ा जटिल है, मे बी दोस्त हू डोंट नो। तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह से जैसे अवस्था आती है जाती है, राइट, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति ही, देह जाता है और उसकी बाद में प्राप्ति, छोटा बालक बन के प्राप्ति होती है। तथा देहांतर प्राप्ति ही माने अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीरस्तत्र न मुह्यते, जो धीर पुरुष है वो उसमें मोहित नहीं होता है, ये बात कहते हैं। तो
पहला 11वां नंबर का मतलब प्रतिज्ञा था, फिर 12वां में हेतु दिया था, 13वां श्लोक की पहली लाइन दृष्टांत है और दूसरी लाइन उपनय, उपनय माने दाष्टान्त के पास लेके आए। दृष्टांत है जैसे अवस्था त्रय आता है वैसे देहांतर प्राप्ति होती है। हम देखते हैं, जरा सा देख के फिर चले जाएंगे 14वें मंत्र की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं जब बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और बाल्यावस्था चली जाती है, फिर युवावस्था चली जाती है, हमें लगता नहीं कि कुछ खास हो रहा है, मतलब भय नहीं लगता है, नाश का डर नहीं लगता है। क्यों? पिछले क्लास में देखा था, थोड़ा रिफ्रेश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अहम के सातत्य का बोध रहता है, मैं हूँ और मैं रहूंगा, ये भरोसा रहता है, ये विश्वास रहता है। और मैं वही हूँ, मैं वृद्ध हुआ तो भी मैं वही हूँ जो मैं बालक था तभी था, मैं युवा बना तभी भी वही हूँ जो मैं बालक था तभी था। तो इस तरह से मैंने एक शब्द दिया था, बड़ा वेदांतिक शब्द है, बड़ा गहरा शब्द है, स एव अहम, स एव अहम माने वह मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते, इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बड़ा ही दार्शनिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड है और अंदर जाएंगे तो पूरा आधा घंटा लेगा। बट मैं एक जानने वालों को एक रिफ्रेश दे देती हूँ, रिफ्रेश करा लेती हूँ कि प्रत्यभिज्ञा माने स्मृति ज्ञान प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान। आपको याद आ जाए जैसे मैंने काफी बार समझाया है क्लासेस में, स्मृति ज्ञान प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। सो एग्जाम्पल दे देती हूँ तो और याद आएगा। सो अयम देवदत्त, वो वही देवदत्त है जो 25 साल पहले हमारे नेबर में रहता था, फिर अमेरिका गया और अमेरिका से वापस आया, तो कोई इंट्रोड्यूस कराता है, सो अयम देवदत्त, ये वही देवदत्त है। वैसे बाल्यावस्था से युवावस्था में गया मैं, फिर वृद्धावस्था में गया, तो मैं वही हूँ, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। और इसीलिए देह के अवस्था अंतर में, अवस्था अंतर बोल रही हूँ, देहांतर नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। अरे बेटे आप लोग अटेंटिव है। अवस्था अंतर में मैं वही हूँ माने आत्मा नित्य है, मरता नहीं है, बीच में चेंज नहीं होता है, स्थिर है, ये बात पक्की है, ये विश्वास है। लेकिन उसी तरह से देहांतर में देह बदल गया, जैसे अवस्था बदल गई तो मैं वही का वही हूँ, पकड़ा? अवस्था बदल गई तो मैं वही का वही हूँ, लेकिन देह बदल गया, हेलो, तो मैं वही का वही रहूंगा, माने आत्मा नित्य रहेगी, मैं हमेशा रहूंगा, ये हमें पता है। ऐसा लगता है? नहीं लगता है। क्यों? तो सुनिए, दृग्दृश्य विवेक में 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। वैसे 3 अवस्था हम मानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। लेकिन दृग्दृश्य विवेक जो ग्रंथ है उसमें आचार्य ने 5 अवस्था मानी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जायते म्रियते, जन्म और मृत्यु, ये भी एक अवस्था है, ऐसा कहा है। आप लोगों को फीलिंग होता है क्या? ओ वी नेवर थॉट दैट इट्स अ अवस्था। अवस्था माने क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवस्था। एनीवे, तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म और मृत्यु, ये 5 अवस्था है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो सुनना ध्यान से, ये बहुत ही जबरदस्त है। आजकल ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, तो मृत्यु भी बहुत सारी देखी जाती है, और वैसे भी कलयुग का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो डेथ
अकाल मृत्यु माने छोटे छोटे 20 साल 30 साल के लोग बच्चों की भी डेथ देखी जाती है। मुझे तो अभी बहुत कुछ ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है कि डेथ क्या चीज है। तो देखिए, सुषुप्ति एक अवस्था है और इस अवस्था में हम जाते हैं तो हम अभान हो जाते हैं, राइट। वी आर नॉट इन अ कॉन्शियस। हम लोग भान अवस्था में नहीं है। भान शब्द है साउथ में, मामा, भान शब्द है, भान में है या बेभान है, अभान है, भान नहीं है। अच्छा, बट यू आर क्लियर, भान माने होश में होना। चलो ये शब्द तो क्लियर, होश में होना और बेहोश हो जाना, ये शब्द पता, ठीक। तो सुषुप्ति अवस्था में अपने होने का भान नहीं है, मैं होश में नहीं रहता हूँ, मैं अभान अवस्था में चला जाता हूँ, बेहोश अवस्था में चला जाता हूँ। लेकिन फिर भी सुषुप्ति में मैं भयभीत नहीं होता हूँ। सोने को जाता हूँ तो मुझे रोज रोज ये विचार नहीं आते कि कल मैं उठूंगा कि नहीं वापस, है ना। मृत्यु का नाश होने का डर नहीं है। अभान में जाने का मालूम है, लेकिन नाश दशा में नहीं जा रहा हूँ ये पक्का हमको लगता है। वंश इन अ व्हाइल कोई उसी में चला जाता है, वो बात अलग है, बट जनरली तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगत जो है, मैं जहाँ जा रहा हूँ उस मेरा और उस जगत का भान नहीं रहता है। लेकिन वहाँ जाना अच्छा भी लगता है, डीप स्लीप, आई वांट दैट। और वहां नहीं जाने से परेशान भी होते हैं, आप देखना। सो लेकिन यदि देह अवस्था, ये जन्म और मृत्यु भी एक अवस्था है, देहांतर प्राप्ति हुई माने देह छोड़ के कुछ दूसरा देह मिला, उसे भी ग्रंथकार अवस्था ही कहते हैं। तो ये जो सुसुप्ति में जाकर वापस लौटूंगा ये पक्का है, लेकिन देह छोड़ने के बाद मेरा नाश होगा ऐसा भय हमको रहता है। एम आई क्लियर होता है। ये बिल्कुल जीवन से सटोसट लगने वाली घटना है और बिल्कुल यथार्थ, गीता बिल्कुल यथार्थवादी है, कोई कल्पनाओं की या ऐसी बातें नहीं करती है। तो गीता कहती है कि ये जो सुषुप्ति में वापस आने का है वो अभ्यास जनित विश्वास है। मेरे इस शब्द को पकड़ लेना, वो अभ्यास जनित विश्वास है, क्योंकि रोज रोज मैं वापस आता हूँ तो अब मुझे वो अभ्यास हो गया है, रोज रोज वापस आता हूँ तो मुझे मालूम है कि कल भी मैं वापस आऊंगा, तो अभ्यास जनित विश्वास है। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक माने प्रमाण जनित नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि शायद आप नहीं आओगे या आओगे। तो अभ्यास बल पे ये चलता है। लेकिन मृत्यु भी एक अभान अवस्था है। मृत्यु भी एक अभान अवस्था है, वहां पे आपका नाश नहीं होता है। मैं बता ही दूं, वैसे जनरली मैंने लौकिक बातें या सुनी हुई बातें नहीं बताती हूँ, बट बता देती हूँ। कल ही किसी के साथ संवाद हुआ, कॉन्वर्सेशन हुआ। वो बता रही थी, क्लास की ही लड़की है, नेहरू क्लास की, वो बता रही थी कि जो उसका भाई का बेटी गुजर गया, वो आईसीयू में अपनी बहन को कहती है वो लड़की कि मैं इस शरीर से निकल चुकी हूँ और आकाश में ऊपर 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 उड़ान भर रही हूँ, कोई मुझे उड़ाकर ले जा रहा है, माने कोई ले जा रहा है, मैं ऊपर 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 चली जा रही हूँ। तो मतलब ये हुआ, और ये बिल्कुल प्रामाणिक है, क्योंकि सुना हुआ है उस जीव से जो कल ही गया, कल या परसों गया। तो पॉइंट इज दिस, ऐसी बहुत बातें मैंने भक्तों से या सुनती हूँ, इधर उधर का यूट्यूब वाली बात नहीं है, अपनों से सुनती हूँ। तो पॉइंट इज दिस, ये बताना चाहती हूँ कि वो नाश नहीं हुआ, वो चली जा रही है, उसको एहसास हुआ। सब लोग बोल नहीं पाते हैं, बट whatever the reason she could speak, and then उसके अंग ये होने लगे, डिटोरिएट होने लगे।
सो द पॉइंट इज दिस कि मृत्यु भी एक अभान अवस्था है, और वहां जाने पर, मृत्यु दशा में जाने पर नाश नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में, हृदय में पक्का करके रख दो, तो मृत्यु का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये बात अभ्यास से सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि रोज कोई मृत्यु दशा में नहीं जाता है, लेकिन यह बात प्रमाण से सिद्ध होती है। हमारे उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता इस बात का डिक्लेरेशन करती है, और इसी 13वें मंत्र में, 13वें श्लोक में, सेकंड चैप्टर 13 नंबर का श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता डिक्लेयर करती है, तथा देहांतर प्राप्ति। ये तथा शब्द इतना जबरदस्त है। तथा माने वैसे, जैसे बाल्यावस्था आती है जाती है, युवावस्था आती है जाती है, जरावस्था आती है जाती है, मैं वही का वही रहता हूँ, वैसे देहांतर प्राप्ति ही, एक देह से दूसरे देह में जाने पर भी मैं वैसा का वैसा रहता हूँ। 15th चैप्टर में भी यही बातें बताते हैं, जब जाते हैं माने मृत्यु के बाद कैसे क्या क्या होता है। एनीवे, तो यहाँ कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है, और मोह के बाद आता है शोक, तो शोक भी वह नहीं करता है। आगे क्या कहा था, नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, ऐसा कहा था। वही बात है, पंडित माने जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, जिसकी बुद्धि शास्त्र जनित प्रमा से युक्त है, ऐसे लोग न मुह्यति, मोहित नहीं होते हैं। अर्थात शोक मोह की सिद्धि तब होती है आपके जीवन में जब आपके पास शास्त्र जनित बुद्धि नहीं है। अभी हमारे पास बुद्धि है, लेकिन वो लौकिक बुद्धि है, राइट। लेकिन शास्त्र जनित बुद्धि जब होगी तो शोक मोह धीरे धीरे डाइल्यूट होंगे। और प्लीज अंडरस्टैंड, भगवद गीता हम शौक के लिए, माने शौक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। भगवद गीता हम उस प्रमा की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है, जो हमें शोक मोह से मुक्त करता है। वेरी क्लियर। तो शोक से और मोह से मुक्ति का हेतु क्या मिला आपको? शास्त्र जनित प्रज्ञा, शास्त्र जनित प्रमा। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कहते हैं कि देह की अवस्थाएं बदलने से मेरी माने जीव की अवस्था नहीं बदलती है, क्योंकि आत्मा कूटस्थ है, नित्य है। इस तरह से बात चल रही है। तो अब कहते हैं कि क्या मैं नित्य हूँ? अब मैं क्वेश्चन रेज करती हूँ और 14वें मंत्र में प्रवेश करती हूँ। आप देखना कैसे संगति लगती है, इसको संगति बोलती है। हर एक श्लोक हैपेजार्ड नहीं बोला है भगवान ने, पूरी संगति। माने हम लोग बातचीत करते हैं तभी भी हम किसी को कहते हैं ना, यार मूल बात करो ना, कि क्या कहना क्या चाहते हो, आपका इरादा क्या है, व्हाट यू वांट टू कन्वे, ऐसा कहते हैं ना। क्योंकि आदमी कहाँ संगति के बिना इधर उधर चला जाता है बातों में। बट शास्त्र तो बहुत, श्रुति माता बहुत पर्टिकुलर है, तो संगति देखो। तो आत्मा नित्य है, चलो मैं देहांतर के बाद भी वही रहूंगा, जैसे अवस्था बदलती वैसे देह बदलते, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि जिस धरातल पर मैं परेशान हूं प्रभु, आत्मा नित्य है मान लिया, तो आदमी की समस्या ये नहीं है कि वह इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है। ये मनुष्य की चिंता नहीं है, सामान्यतया नहीं है। लेकिन जिस धरातल पर हम रहते हैं, उस धरातल पर प्रभु बताइए कि वे शोक मुक्त कैसे हो। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। पकड़ में आई ये बात? आदमी
परेशान रहता है व्यापार के बारे में, पढ़ाई के, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, शादी के बारे में, पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में, सो मेनी थिंग, मान अपमान के बारे में। तो ये जो धरातल पे हम जी रहे हैं, उस धरातल पे कुछ समस्या का समाधान बताइए ना प्रभु। ये आत्मा की बातें तो सुन ली, ऐसा एसिफ अर्जुन का आंखों में प्रश्न है। आते हैं 14 नंबर के श्लोक के ऊपर। तो इस तरह से अब भगवान उस समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा माने इंद्रिया, स्पर्शा माने विषय। मात्रा स्पर्शा इंद्रिया और विषय का संयोग। मात्रा स्पर्शा माने इंद्रिया और विषय का संयोग। कौन्तेय, हे कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दा। ये जब इंद्रियां विषय के साथ संयोग करती है तब शीत उष्ण सुख दुख मतलब द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। ये बात आप पक्का कर लो। ये हम जानते ही है कि जब कुछ भी नहीं है तो शांत है। हम जैसे विषय से संयोग किया, इधर सुख मिला, दुख मिला, मान मिला, अपमान मिला, ठंडी मिली, गर्मी मिली, माने द्वंद्व मिला। ठीक है, पूरे दिन में देखिएगा, आइए कभी काउंट करते हैं तो लगता है बहुत सारे द्वंद्वों से हम दिन भर में गुजरते हैं, एक दिन में गुजरते हैं। कम से कम इतने में तो गुजरते हैं कि आज क्या बनाऊं, ये बनाऊं कि वो बनाऊं। बस ये द्वंद्व हो गया, शुरू ही हो जाता है सुबह उठने से। So point is मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगम आगम अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। संधि अलग के मैंने आगम अपायिनो माने, आगम माने आना, अपायिन माने जाना, माने उत्पत्ति विनाशशील है सारे द्वंद्व। सेकंड पॉइंट आया आपके सामने। यदि आप स्टडी करने वाले हैं तो ध्यान से सुनना और लिख भी लेना इफ यू फील लाइक। तो ये जो इंद्रियां और विषय से जो उत्पन्न होता है वो अनुभूति बोल दो। जो द्वंद्व उत्पन्न होता है माने उसकी जो अनुभूति होती है वे आगमापायिना है, माने उत्पत्ति विनाशशील है। उत्पन्न होते हैं चले जाते हैं, उत्पन्न होते हैं चले जाते हैं। एम आई क्लियर? अभी ठंडी है, 4 महीने बाद 2 महीने बाद गर्मी, फिर बारिश। ये सुख दुख वो तो दिन में 100 बार, और मान अपमान ये सब चलता रहता है। तो ये आने जाने वाला है, उत्पत्ति विनाशशील है। अनित्याः, वहां अवग्रह है उसको अ बोलते हैं। अनित्याः वे अनित्य है। 3 पॉइंट मिले आपको, मिले। आप पूरा दिन जो गुजारते हो, पूरे दिन में जो कंटिन्यूअस अनुभूतियां चलती रहती है आपकी, वो अनुभूतियां किसके कारण है? इंद्रियां और विषय के संयोग से। इसलिए अब थोड़ा सा कनेक्शन उधर लगा देना कि हिमालय में जाकर साधना करने को क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने को कोई विषय ही नहीं है ना। और यहाँ पे टीवी, चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, चलता रहता है, चलता रहता है। सो आगमापायिनो अनित्याः वे अनित्य है। ये अनुभूतियां नित्य नहीं है, यद्यपि हमें नित्य लगती है बट नित्य नहीं है। तान तितिक्षस्व, भगवान कहते हैं हे कौन्तेय, हे भारत, उसे सहन करो। तितिक्षा माने सहन करना, तितिक्षस्व माने तुम सहन करो। माने भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर ये द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, ये करो वो करो, उसे सहन करो। अब सहन करना ये पूरा श्लोक का केंद्र बिंदु है अथवा जिष्ट है। तान तितिक्षस्व, उन दिन भर की अनुभूतियों को सहन करो। आइए हम सहन तो करते ही है नहीं,
आप सहन नहीं करते हो तो क्या करते हैं हम, बताते हैं क्या करते हैं। सो देखिए, ये जो अनुभूतियां है, सुख दुख शीत उष्ण, ये आगमा पाइना है, माने आने जाने वाली है, नंबर 1, अनित्य है नंबर 2, और तीसरा लिख लो द्वंद्वात्मक है। और इसको चकासो, हम जो बोल रहे हैं शास्त्र की बातें, उसको आप टेस्ट करो, परीक्षण करो कि ये बातें सही है या नहीं। गीता जी बिल्कुल आपके जीवन से, मैं बार बार बोलती, लगो लग सटो सच होके चल रही है। तो ये जो द्वंद्व है, भगवान कहते हैं उसे सहन करो। तितिक्षस्व का अर्थ होता है, तितिक्षा शब्द का तत्वबोध में आता है, जो जानने वाले हैं वे जानते होंगे। तितिक्षा शब्द का अर्थ होता है, लिख लो, द्वंद्वों को तपो बुद्धि से सहना। द्वंद्व माने जो ड्यूअल, दो है, माने मान अपमान, सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि। द्वंद्वों को तप बुद्धि से सहना। ध्यान रखें, प्लीज बी अटेंटिव, यहाँ पे ये नहीं कहा है तपबुद्धि से सहना, तितिक्षस्व कहा है, केवल सहना नहीं कहा है। हेलो, आया? केवल सहना नहीं, तपो बुद्धि से सहो, ये तितिक्षा शब्द का अर्थ है। बेयर इट, आपका इंग्लिश में शायद केवल बेयर, बेयर विथ मी, बेयर विथ यू नो बेयर, बट यहाँ पे हमारा संस्कृत में, हिंदी में एक शब्द है तपो बुद्धि से सहना, याद रखो। अब मैं उसके एग्जाम्पल देके आपको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। एक आदमी है, भोजन नहीं है उसके पास, रो रो कर भूख को सह रहा है, कोई चारा नहीं है, उसको हम तितिक्षा कहेंगे कि वो सह रहा है भूख को, उसको हम तितिक्षा कहेंगे? यस और नो? उसको तितिक्षा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तपोबुद्धि नहीं है। अब मैं समझाती हूँ तपोबुद्धि का। जब व्यक्ति उपवास करता है, देखना फर्क, जब व्यक्ति उपवास करता है तभी भी वह भूखा रहता है, और ऐसा नहीं कि वो जो जिसमें तपोबुद्धि नहीं है, केवल भूख लगी है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, आई एम हेल्पलेस करके जो रोता है वो सहता है, वो अलग बात है। वो लौकिक में सहता है, कह लो, चलो आपको डिस्क्रिप्शन ही डिस्टिंग्विश करना है तो कह लो, लेकिन और इसको कह लो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तरह से सहना, ऐसा भी विभाजन कर सकते हैं आप। लेकिन जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका भी मन भोजन की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है। वो शायद प्लान भी करता है, ये कल खाऊंगा, ये रसगुल्ला आया है, ये गुलाब जामुन आया है, कल खाऊंगा, भोजन की तरफ जाता है। याद भी आती है, काम करते करते भूख लगी है, वीकनेस लगती है, हेडेक होता है, एसिडिटी है, तो कई बार मैं साइड पे जरा साइड पे बोल रही हूँ, बट वो भी ध्यान से सुनो, वो भी बोलने जैसी बात है, क्योंकि मुझे खुद को भी और बहुत जगह सुनने को आता है। क्या आता है? लोग कहते हैं आई बिलीव इन उपवास, आई बिलीव इन फास्टिंग। लोग कहते हैं ऐसे उपवास से क्या फायदा, जब मन बार बार खाने में जाता है, तो ऐसा उपवास करने से क्या फायदा? सुना है आपने? बोलते हैं ना ऐसे लोग। तो इससे तो अच्छा है कि आप तोड़ दो उपवास और खा लो। लेकिन उपवास में तपोबुद्धि है। तपोबुद्धि माने थोड़ा तपना है। तपना माने थोड़ा कष्ट सहना है। तपना माने कष्ट सहना है। क्या कष्ट सहते हैं आप? आपकी इंद्रियां और आपका मन भोजन मांग रहा है, उसके बावजूद आप उपवास करने में समर्थ हो। कल मैं मांग रहा है, उसके बावजूद, मांगता ही नहीं है मन तो बात अलग हो गई, लेकिन जब मन मांगता है, इंद्रियां मांगती है कि भूख लगी है, अथवा इसका दूसरा एग्जाम्पल, टीवी देखना है, एक बाजू परीक्षा है, एक बाजू गीता चैंटिंग कंपटीशन में कल हमें बोलना है, लेकिन सीरियल तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं तो सीरियल छोड़ देना, मन जाता है कि आज का एपिसोड में क्या आया होगा, छोड़ दो। वो क्या है?
तपोबुद्धि से आपने इंद्रियों की और मन की मांग को ठुकराया, ये तपोबुद्धि से सहना है। पकड़ में आई बात? ये तपोबुद्धि से, मैं पहले भी कई बार कह चुकी कि हमें हमारे सिद्धवाड़ी के स्वामी जी बताते थे, जब अहमदाबाद में आते थे तो कहते थे कि जमीन पे सोने की आदत डालो, खाना स्किप करने की आदत डालो, मौन रहने की आदत डालो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुंह नहीं दिया है, बोल सकते हैं, बोलने के लिए लोग आजू बाजू है, लेकिन नहीं, मौन रहना मतलब कि तपोबुद्धि से सहना। आपकी इंद्रिया डिमांड करती है लेकिन सहना। कभी ये भी सहो कि सारे पदार्थ सामने थाली में है, हम भिक्षा में जाते हैं, हम लोग जाते थे हम लोग, तो सारे पदार्थ है, कुछ दिन कहो कि ये मुझे बहुत प्रिय है, आज तो ये नहीं खाना है, फिर देखो। तो इस तरह से तपोबुद्धि से सहना, तो वो एक सामर्थ्य आती है। उसका फल क्या है? उसका तितिक्षा का फल क्या है? एक सामर्थ्य आती है, मनोबल बढ़ता है, वासना बल कम होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? रोज 5 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, एक दिन सोचो कि मैं 108 माला करूंगा और बैठ जाओ, कितना कुछ भी तकलीफ होए बैठ जाओ। ये है तपोबुद्धि से सहना, माने उस दिन आप शरीर के कष्ट को, मन के कष्ट को सह रहे हो। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये सब मन जाता है तो कर लो, कल किसने देखा है? नहीं नहीं, आप मनुष्य अवतार में इसलिए आए हैं कि आप कुछ डेवलप होए, आप कुछ सामर्थ्य को प्राप्त करें, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, उत्थान करें अपने जीव का, इसलिए आए हैं। कभी कभी घर में बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, और आप लोग भी मजेदार होते हैं, नहीं नहीं अभी तो उसके शौक पूरे करने दो, हमारे तो शौक पूरे हुए नहीं थे तो इनके करने दो। आप उसको बिगाड़ रहे हो, उसके अंदर कोई आत्मबल नहीं रहता है, इसलिए सुसाइड की ओर जाते हैं बच्चे। तो इसलिए ये संघर्ष है। ये तब वह है जिस चीज की आपकी इंद्रियां मांग कर रही है, आप उसको रोक रहे हो, ये संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष को ही तितिक्षा कहते हैं, इस संघर्ष को ही तप कहते हैं, और इसलिए तपोबुद्धि से कुछ सहना ये संयम कहलाता है, और इससे आपका मनोबल, आपका सामर्थ्य, आत्मबल बढ़ता है, और आप गुलाम नहीं रहते हो। जब हम इंद्रियों की हर बात को मानते हैं, ये टीवी चालू करो तो कर दिया, रात को जाके मूवी देखो तो देख लिया, जो भी, तो ये हम गुलाम है। लेकिन कभी कभी इंद्रियों की मांग को रोकने से, वो गलत मांग करने से 2 बार 10 बार विचार करेगी इंद्रियां, मन, कि इनको कहूं कि ना कहूं। सो ये है, आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तितिक्षा क्या है? और सहना मैंने देखो, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अब कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, बहुत कष्ट हो रहा है, लोग कहते हैं अब कोई चारा नहीं है सहने के सिवा, अब सहते हैं हम, है ये क्या है? लौकिक सहना, बट इसको तितिक्षा नहीं कहेंगे। लेकिन उसको तितिक्षा कब कहेंगे? जब उसमें मंगल बुद्धि का योग हो जाएगा। पहली बात मैंने ये कहा, ठुकराना, उस मार्ग को ठुकराना। आप लोग पकड़ रहे हैं ना? स्टेप वाइज में जा रही हूँ, ठुकराना। ये दूसरा स्टेप में ले रही हूँ, वो ये है, उस सहने के साथ सहना प्लस मंगल बुद्धि। उधर तपो बुद्धि थी, इधर मंगल बुद्धि है, फर्क है। एग्जाम्पल पूरा करूंगी तो फर्क समझेगा। यदि आप सच में कुछ जीवन में इन बातों को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फर्क भी समझेंगे आप, और नहीं तो गीता सुन लिया का एक संतोष होगा, और उसका पुण्य भी होता है गीता का श्रवण का, तो वो भी मिलेगा, लेकिन जीवन में कम अप्लाई होगा। सो मंगल बुद्धि ये है कि मेरे पापों का क्षय हो रहा है। यदि ये पॉजिटिव बुद्धि आई, ये आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे, तो ये मंगल बुद्धि आई कि मेरे ही कुछ कर्मों का फल है, प्रभु दे रहे हैं, तो मुझे उसको सहना है। तो जब सहना प्लस प्रभु आ गया तो वो बन गया क्या? तितिक्षा। पकड़ में आई? वो तितिक्षा बन गया। सो तो मंगल भाव कि उनका प्रसाद है, ये सारे मंगल भाव, माने प्रभु शामिल हुआ मेरे सहने में, तो फिर वह तितिक्षा बन जाता है। उसको या तपोबुद्धि से सहने से वो तितिक्षा बन जाता है।
तो दो तरीका है सहने का, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। दो तरीका है सहने का। एक है समस्या का हल आप उद्यम करके करो, बहुत परिश्रम करो उसको दूर करने के लिए, उस द्वंद्व को, उस परिस्थिति को दूर करने के लिए परिश्रम करो, उद्यम करो, उसको सहते भी रहो, चाहे चाहे मानसिक तरहतया, चाहे बुद्धि के स्तर पे आप उसे सहो भी और उसे दूर करने की कोशिशें करो, तो बहुत सारी समस्याएं हल भी होती है। तो ये एक तरीका है इसका सहने का। और दूसरा ये है, दूसरा, और सारे लोग मोस्टली सहने में इसी तरीके के पीछे पड़े हुए होते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम कुछ बदला लेंगे, हम कुछ दवाइयाँ करेंगे, हम डाइटिंग करेंगे, सो मेनी थिंग्स, योगा करेंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा है, देखिए ये दूसरा तरीका एक ये है, वो पहला वाला जो बताया वो लौकिक है, अब जो बता रही हूँ वो आध्यात्मिक है। इसमें भी समस्या का हल करने के प्रयत्न करने हैं, कोई माथे हाथ पे हाथ दे के बैठना नहीं है, लेकिन प्लस मंगल भाव, प्लस प्रभु आ गए। कैसे? प्रभु भी आ गए, और देखो उसकी एक शर्त है, सेकंड आध्यात्मिक उपाय की एक शर्त है। क्या? शंकराचार्य जी ने कहा है, विवेक चूड़ामणि, आई थिंक विवेक चूड़ामणि में, सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम, सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। 3 शब्द बोला मैंने। सहनम सर्व दुखानाम, जो भी दुख आया उसे सहना है, लेकिन कैसे सहना है उसके आधार पे वो सहना आध्यात्मिक बन जाता है, नहीं तो लौकिक बन जाता है। अप्रतिकार पूर्वकम माने जो हम उसका बार बार प्रतिकार करते हैं, माने उसके सामने फाइट करते हैं, बहुत ज्यादा अननेसेसरी फाइट करते हैं। माने पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना ये ठीक है, बट गलत तरीके से करना या अपनी ताकत से ज्यादा करना, करते हैं ना, किसी ने मेरा अपमान किया, चलो हो गया अपमान, लेकिन उसका जिंदगी भर बदला लेना, ये क्या है? प्रतिकार पूर्वकम। लेकिन अप्रतिकार माने थोड़ा कर लिया, छोड़ दो। अप्रतिकार, उसका विरोध मत करो। कई बार आर्ग्यूमेंट भी इतनी ज्यादा होती है कि बाद में हम दुखी हो जाते हैं, ग्लानि होती है चित्त को। प्रतिकार मत करो, शांत रहो। दूसरी शर्त है चिंता। अब प्रयत्न तो कर रहे हैं आप, भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चिंता भी कर रहे हैं, चिंता मत करो, चिंता को छोड़ दो। ये है आध्यात्मिक तरीके से, इन तरीके से दुखों को सहना, मैंने द्वंद्वों को सहना, यह है तितिक्षा। चिंता विलाप रहेगा, विलाप माने रोते रहना, हर बार एक के एक बार 10 लोगों को बताते रहना, 10 लोगों को, ऐसा हुआ है, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, मैंने कहा उसने नहीं किया, दिस दैट, 10 बार, 10 नहीं, शायद 100 लोग भी होते होंगे। माने रोते रहना, रोते रहना। तो चिंता विलाप रहितम और अप्रतिकार पूर्वकम, ये है आध्यात्मिक वे, स्पिरिचुअल वे ऑफ डीलिंग विद द द्वंद्वास, द्वंद्व माने जो द्वंद्व है उसके साथ डील करना। भगवान कहते हैं कि ये आप करेंगे, ये करना चाहिए, तान तितिक्षस्व भारत। आप साधक है तो आपको केवल लौकिक वे में नहीं चलना है, आप आध्यात्मिक रास्ते को भी, आध्यात्मिक उपाय को भी पकड़ो। क्या? चिंता नहीं करेंगे, रोना धोना नहीं करेंगे, और उसका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि हेलो, विरोध करने के लिए आपके पास ताकत कितनी है? किसी ने आपका अपमान कर ही डाला तो कर ही डाला, कोई परिस्थिति आई तो आई, कितना वो कुदरत ने दी, परमात्मा ने दी, जो भी है, आप कितना उसके बारे में सोचेंगे कि आई डोंट वांट दिस, आई शुड किक इट आउट, यू ट्राई टू किक इट आउट, बट अप्रतिकार करो, उसको रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, चिंता विलाप रहितम। सो इस तरह से परमात्मा यहाँ पे कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम। दो तरीके से मैंने बताया, लौकिक वे और आध्यात्मिक वे। सो ओवरऑल बात ये है, भगवान कहते हैं अर्जुन,
अर्जुन के निमित्त से मैंने भगवान ने सारा व्यापक वे में बता दिया, लेकिन भगवान कहते हैं हे अर्जुन तान तितिक्षस्व भारत, किसको? शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत, उसे सह लो। और सह लेने से क्या होता है? इसे सह लो। मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हुआ। विषय माने परिस्थिति भी समझो, व्यक्ति समझो, पदार्थ समझो, हर चीज को समझो जो भी आपके सामने आता है अथवा जो भी है, सब कुछ के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है, व्हेन वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद दैट ऑब्जेक्ट, ये शुरू हो जाता है, द्वंद्व जीवन में शुरू होता है। उसे सहो माने एक्सेप्ट इट, उसको सहन करो, उसको आध्यात्मिक वे में सहन करो। ये मेरे पापों का क्षय फल है अथवा परमात्मा का दिया हुआ है और भगवान का उसमें कुछ इरादा है। सो इस तरह से सहन करो। और फिर भगवान कहते हैं उसका फल क्या है, ये जरा सा सुन लो, आप देखना। ये फल बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत ही सुंदर फल है जो भगवान बताएंगे अभी। भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः, जो इस प्रकार के द्वंद्व आने से, एते एते माने ये द्वंद्व आने से, न व्यथयन्ति, ये न व्यथयन्ति व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। दुख तो आते हैं, सबको आते हैं, महापुरुषों को भी आते हैं, छोटे लोगों को भी आते हैं, गरीब तवंग जो भी है सबको दुख आता है, बालक वृद्ध सबको दुख आते हैं। लेकिन जो व्यथित नहीं होता है, और दूसरा सम दुख सुखम धीरम, 15वें श्लोक पे मैं आ गई हूँ, पकड़ना आपने। सम दुख सुखम धीरम, और सुख दुख में जो सम रहता है, सुख दुख में जो समता को बनाए रखता है, धीरम, वह धीर पुरुष है। और फल दिया भगवान ने, फल दो है वैसे, एक तो धीर बनता है वह, और दूसरा सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है, माने वो मोक्ष के मार्ग में अग्रसर हो जाता है। मुझे लगता है ये श्लोक बहुत ही ज्यादा जीवन में अप्लाई करने जैसे हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा फल है इसका, और इसलिए ये श्लोक हमारे लेवल पे, आगे की बातें तो थोड़ा हायर साधक के लिए थी, बट ये हमारे लेवल पे ये अमृत जैसे श्लोका है। तो भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष ने पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, विह्वल नहीं करते हैं, वे मोक्ष के योग्य बन जाते हैं, वे मोक्ष के योग्य बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेन शब्द है सम दुख सुखम, है ना, माने सुख दुख वगैरह जितने द्वंद्व है उसमें वे समता को बनाए रखते हैं। और ये बातें केवल गीता बोलती है, गीता जी बोलती है और हम सुनते वैसा नहीं है, हमने जीवन में देखा है। कुछ लोगों को, बहुत नहीं तो कुछ लोगों को देखा है जिनमें समता ठोस ठोस के भरी हुई है। हम सोचते हैं कभी कभी कि ये पता नहीं कैसे शांत और स्थिर रहते हैं, समता इतनी ज्यादा कैसे है, सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण जो भी परिस्थिति है काफी समता में रहते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि यम ही न व्यथयन्त्येते, वे व्यथित नहीं होते हैं। क्यों व्यथित नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो वे समझ गए हैं कि ये आगमापायिनः है, यानी आने जाने वाले है, और दूसरी बात ये है कि वे धीरे 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 मिलीमीटर बाय मिलीमीटर इस श्लोकों को जीवन में अप्लाई करने से, आचरित करने से उनके अंदर धैर्य आ जाता है। इसलिए भगवान ने धीर शब्द रखा है। हर एक श्लोक के बाद हर एक श्लोक की संगति है। पिछला श्लोक मात्रा स्पर्शास्त्र को उठा के भगवान यहाँ पे कहते हैं ऐसा जो लोग है
जो तितिक्षा करते हैं वे धीरे धीरे धीर बनते हैं और वे व्यथित नहीं होते। मैंने सहने का फल ये हुआ कि आपके अंदर समता आई और आप में व्यथा कम हो गई। ये छोटी छोटी बातों में दिल दुखी करते हैं ना, होता है, हल्का फुल्का होता है। खाना अपने टाइप का भाजी नहीं सब्जी नहीं बनी तो आया होता है। ओके, सो सधीरः अमृतत्वाय कल्पते। आप देखना ये कैसे अमृतत्वाय कल्पते। मैं आपको 3 उपाय बताती हूँ। अब एकदम एनालिसिस करके अच्छी तरह से 3 उपाय होंगे जिसको आप ध्यान से सुनना और जिस उपाय का लेवल पे आप खड़े हो उस उपाय को अपनाना जीवन में। पहला उपाय है, मैंने 3 तरह से बताऊंगी। कर्मकांड की दृष्टि से जो कर्मयोग करते हैं, जिनको भक्ति इतना ज्यादा नहीं है इन्वॉल्वमेंट और तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, ऐसे केवल कर्मयोग, ये लौकिक लोगों के लिए नहीं है। लौकिक माने जिसमें थोड़ी भी आध्यात्मिकता है उनके लिए ये उपाय काम लगेंगे, क्योंकि जिसमें थोड़ी सेवा की भावना, सेवा दान तप ये करने की भावनाएं हैं, उनके लिए ये सारे उपाय है। तो कर्मकांड की दृष्टि से जो जैमिनी महाराज का पूर्व मीमांसा है उसमें बताया हुआ उपाय है कि हर एक कर्म का फल होता है, राइट, हर एक कर्म का फल होता है। तो जब मुझे सुख मिलता है अथवा दुख मिलता है, मेरे ही कर्मों का फल है। ये मुझे बिल्कुल फ्रंट क्या बोलते हैं, फ्रंट लाइन में ये विचार आना चाहिए। हमें ये विचार आते हैं बट बहुत देर के बाद आते हैं, है ना। कुछ कुछ करने के बाद, कुछ निंदा कर ली किसी की, उसके कारण ये दुख आया, उसने ऐसा किया। बहुत अज्ञानी लोगों का तो बड़ा जबरदस्त होता है, कहाँ का दुख का कारण किसको बताते, जहां उनका द्वेष बना पड़ा है उसको उसका निमित्त बनाते, जहां उसका कोई निमित्त ही नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ आपको, अपने जीवन में देख पता नहीं, मैंने बात कुछ है और पता नहीं किसका किसको दोष देके किसका निमित्त करते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि ये सुख और दुख मुझे जो मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। ये कर्मकांड माने वेदों के 86,000 मंत्रों का यही एसेंस है। क्या कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये पूर्व मीमांसा कहती है, ये 6 दर्शन है हमारे, उसमें एक दर्शन का नाम मैं ले रही हूँ। आपके किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है। हेलो, और इसलिए कई मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अम्मा अभी हम लोग इतने कर्म के प्रति सजाग हो गए हैं कि डर लगता है कि कुछ गलत काम किया तो क्या फल मिलेगा, राइट। हम लोग सब साधक लोग ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पूर्व मीमांसा का मंत्र कहते हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। जो कर्म आपने किया है वो भोग दिए बिना क्षय नहीं होगा। कल्प कोटि शतेरपि, अनेक अनेक कल्प हो जावे, मैंने कोटि कोटि कल्प हो जावे तो भी वो कर्म पड़ा रहता है। अनलेस इट इज एग्जॉस्टेड यू कैन नॉट गेट रिलीव्ड फ्रॉम दैट। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और इसीलिए कभी झूठ बोल देते, कभी किसी को हर्ट कर देते, कभी ड्यूटी में गड़बड़ करते, कभी क्या करते ये कर्म का फल अवश्य है। देखिए ये कैसे, ये एक समझ प्राप्त हुई हमें शास्त्र जनित प्रमा। मैंने कहा था शास्त्र जनित प्रमा माने शास्त्रों की बात को गले से, छाती से लगा के, हृदय से लगा के बैठना। तो इसका अर्थ है स्वीकार करें। सबसे द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पर्सन, एक्सेप्ट द थिंग्स एंड बीइंग्स अराउंड यू। स्वीकार करें, कोई भी चीज घटना घटती है तो स्वीकार करें। व्यक्ति को स्वीकार, आप प्रयत्न करते हो इसको हटाओ उसको हटाओ, वे अलग बात है।
वो लौकिक बात है, वो करे, करना है तो वो भी करे, लेकिन साथ साथ में ये समझ रखे कि ये मेरे कर्मों का फल है, हेलो आई हैव टू गो थ्रू इट, सिंपल। उसको दूर करने की कोशिश करने को मना नहीं करती है श्रुति, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस बनना चाहिए। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा पसंद है, भगवान विष्णु का। पुराण की बात है, आपको पता भी होगा, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और उस समय में महर्षि भृगु आते हैं, वो कुछ परीक्षाएं करने आते हैं कि तीनों महादेव, जो तीन देव हैं ब्रह्मा विष्णु में, इसमें कौन श्रेष्ठ है, उसका परीक्षा ले रहे हैं। देखो ऋषियों का क्या अधिकार होता था। तो वे आते हैं और भगवान की छाती पे एक लात जमा कर देते हैं, एक लात मारते हैं। भगवान सोए हुए हैं, लात मारी भृगु ऋषि ने, ये उनकी परीक्षा लेने का तरीका था। तो भगवान जाग गए एकदम से, उठ बैठे और देखा तो भृगु ऋषि सामने खड़े हैं। भगवान ने देखना, एक कई बार लोग कहते हैं पुराण में क्या रखा है, पुराण की बातें तो सब फालतू, ऐसे मत कहें। हम यदि हमें नहीं पता है तो कम से कम इन कहानियों से, इन कथाओं से हम कुछ उपदेश ग्रहण कर ले। तो देखो यहाँ क्या मिलता है, भगवान ने क्या रिएक्शन दी, भगवान ने इस घटना को स्वीकार किया, नंबर 1। एंड व्हेन ही एक्सेप्टेड दिस, उनकी रिएक्शन बदल गई, उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया है और फिर क्या कहा देखा। ये रामायण में भी राम जी के वचनों में बहुत बार ये चीजें आती है। मैंने, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है इसलिए आई विल नॉट गो ऑन टू दैट। विष्णु भगवान कहते हैं, हे महर्षि, आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती और मेरा हृदय बड़ा कठोर है। ब्रह्मा जी और शंकर जी तो जल्दी जल्दी पिघल जाते हैं, क्योंकि वे बड़े सॉफ्ट है, बड़े नरम है, तुरंत वरदान भी दे देते हैं। लेकिन देखो, मैं तो इतना जल्दी वरदान नहीं देता हूँ, मेरा हृदय जल्दी नहीं पसीजता है, बड़ा कठोर है। और ये एक बात कही, और क्या कहा सुनो। और कहते हैं प्रभु महर्षि भृगु को, आपने, आपके चरण अत्यंत कोमल है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं, संत चरण नवनीत के समान होता है, और इसीलिए, और नॉट इसीलिए, दैट्स नॉट द हेतु, परंतु उन संतों के चरणों में नमस्कार करने से उनके आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होते हैं, और उनमें भी फलप्रद करने की सामर्थ्य होती है। तो इसीलिए तीर्थ देवता कठोर है, क्योंकि तीर्थों में बार बार जाने के बाद फल मिलता है, परंतु संत जन के चरणों में प्रणाम करने से, नमस्कार करने से फल तुरंत मिलता है। तो पॉइंट इज दिस कि प्रभु भगवान विष्णु की सहिष्णुता देखिए, इसको सहिष्णुता भी कहते हैं, तितिक्षा भी कहते हैं, और सम दुख सुखम धीरम, सब में तटस्थ स्थिर रहते हैं। आपको ये कम लगे भगवान विष्णु की बात, तो नल राजा को देखिए। नल राजा, दमयंती का उपनिषद में उनका पुराण, उनका कथा आता है, उपकथा वगैरह। तो वहां पर भी ये इतने बड़े थे, समस्त भूमंडल के राजा थे, उज्जवल यश था और तेजो राशि था, लेकिन देखो कैसे जंगल जंगल में उनको घूमना पड़ा, दमयंती को भी कहा नौकरी करनी पड़ी, और क्या क्या घटनाएं घटी आपको पता है। ये क्या है, अवश्यम भावी, आपको कुछ 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 जन्मों का, पिछले कितने जन्मों का जो ये भोग पड़ा है अंदर हमारे कारण शरीर में, वो भोगना पड़ता है। राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा, युधिष्ठिर महाराज को भी वनवास भोगना पड़ा, माने पांडवों को भी, कितना सारा। तो जो कुछ भी है अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये बात को ना भूले, और इसलिए स्वीकार करने की आदत डालें। उसका जो भी उपाय करना है करें, उसमें मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो पंखा चालू मत करो, वो तपोबुद्धि वाली बात अलग है, वो कभी कभी करना चाहिए, लेकिन आप उसको पहले स्वीकार कर ले। हम जो उद्विग्न हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, तूफान मचा देते हैं, होता है घर में, एक खाने पीने में भी तूफान मचता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें सोचे, और फिर सम दुख सुखम धीरम,
इसका हम पालन करें। नंबर 1। नंबर 2, भक्ति योग। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा भी, जिसके 16,000 उपासना कांड के मंत्र है, उस मंत्रों के अनुसार जप तप वगैरह करने से जो भी सुख दुख है उसमें समता प्राप्त करनी है। कैसे? परमात्मा को, मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बोला था, मंगल योग उसमें होना चाहिए। मंगल योग माने जो परिस्थिति आई उसको सहना, प्लस उसमें प्रभु शामिल होने चाहिए। जब भगवान उसमें शामिल होते हैं, अर्थात हे प्रभु, जो भी परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ मुझे मिलते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये आपके संकल्प के अनुसार मुझे मिलते। पहले क्या था? मेरे कर्मों के अनुसार। देखना फर्क, हम तो खिचड़ी बनाते जीते हैं, कभी कहते मेरे कर्म के अनुसार, कभी कहते भगवान, वो भी ठीक ही है, बट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द, हैव डिस्क्रिमिनेशन अबाउट कि मैं किस मार्ग से चल रहा हूँ, भक्ति मार्ग से, कर्मकांड के मार्ग से, और दोनों मार्ग से भी चल सकते हैं। सो प्रभु की इच्छा मानना, प्रभु का प्रसाद मानना, ये दूसरा उपाय है। किसका? तितिक्षा का, सुख दुख में समता का। यम ही न व्यथयंती एते, न व्यथित होने का ये उपाय है कि तुरंत प्रभु को याद करो। ओके भगवान, आपकी इच्छा है, आई एक्सेप्ट। उसके बाद उसको निवारण के सारे उपाय करो, डॉक्टर के पास जाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, बनाओ, जो भी करना है वो सारा करना है, लेकिन इंक्लूड किसको करना है? तपोबुद्धि को, अथवा ये समझ को कि ये मेरे कर्म का फल है, अथवा प्रभु तेरी इच्छा है, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। सूफी संत कहता है, तेरी रजा में मैं राजी, हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म बाहर कोई नहीं, आपके हुक्म में सब कुछ चलता है। उसने मुझे तमाचा मारा, उसने मेरा अपमान किया, उसने आज ऐसा व्यवहार किया, हुक्म अंदर सब कोई, आपके हुक्म से सब कुछ चलता है। पत्ता पत्ता भी, एक पेड़ का पत्ता भी आपके हुक्म से हिलता है, माने एक पेड़ का पत्ता भी आपकी हुकूमत के, आपके शासन के बिना हिल नहीं सकता। तो ये बात जब समझ में आए, साईं बाबा कहते थे, मैंने साईं चरित्र बहुत छोटी थी तभी पढ़ा था, वहां पे मुझे ये वाक्य बड़ा समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आया। वे कहते थे, एक चिड़िया भी मेरी आज्ञा के बिना शिरडी में प्रवेश नहीं कर सकती। सुना है ना आप लोगों ने? ये बड़ा फेमस वाक्य है, एक चिड़िया भी। तब लगता था ये क्या बात है, अब समझता है कि महापुरुषों के भी शासन किस किस एरिया में कुछ कुछ समय तक चलते रहते हैं। सो गुजराती में क्या कहते हैं नरसिंह मेहता, सुख दुख मन मान आनिए, घट साथे रे घटिया। माने ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही है, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, ये द्वंद्व शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, भज गोविंद भज गोविंद, बस। और इसीलिए भक्ति का अर्थ होता है तेरी मर्जी और भरोसा, तेरी मर्जी और मेरा भरोसा। आपकी मर्जी के मुताबिक जो हो रहा है और मुझे उसमें भरोसा है कि आपकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। हम कहते हैं इसने किया उसने किया, हमारी नजर जानी चाहिए प्रभु की आज्ञा से, उसके शासन से, उसके हुक्म से हुआ है, दैट्स इट। तो ये भरोसा और भगवान की मर्जी। इसीलिए बहुत मस्त भजन है हमारे मिशन में भी, और सर्वत्र ये भजन फेमस है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। सुना है ना? उषा बहुत गाती है अपने यहाँ पे, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये बड़ा फेमस भजन है, सुना है? सो इस तरह से वैद्यो नारायणो हरि। देखो बच्चा जब होता है, अथवा हम लोग भी कड़वी दवा पिलाते हैं, कब? जब बीमारी होती है या ज्यादा ही बीमार होता है तो कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, कभी कभी मीठी दवा होती है, बट पिलानी पड़ती है, तब रोग जाके ठीक होता है। वैसे संसार भी एक रोग है, और इस संसार में लोग हमें, हमारे ये रोग क्या है? मोह शोक, माने ये रोग है, अविद्या ही मेन रोग है। तो ये रोग के लिए कभी लोग, जो डॉक्टर पिलाता है या वैद्यराज पिलाता है, उसकी जगह पे आप लोगों को ले लो, तो लोग हमें कड़वी दवा या मीठी दवा पिलाते रहते हैं।
तो हमें क्या कहना है, ये लोग नहीं पिलाते, वैद्यो नारायणो हरि, ये भगवान नारायण ही वैद्य है और इनके द्वारा ये मुझे दवाइयाँ दे रहे। कैसी दवाइयाँ, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, फेल हुआ, पास हुआ, दिस दैट। तो ये है दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है विचार मार्ग, माने ज्ञान मार्ग, तत्वबोध, ज्ञान कांड के अनुसार, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये विचारवानों के लिए ये उपाय है। क्या है वहां पे, सीधा सा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वाक्य को उठा लो जीवन में, तो ये तीसरा उपाय के अधिकारी आप बन जाएंगे। सारा जगत मायामय है, चिद विलास है, चिद विलास माने चैतन्य का विलास है एक दृष्टि से, और माया का विलास है दूसरी दृष्टि से। इसका अर्थ है सारा कुछ नाटक है, ड्रामा है। जैसे ड्रामा में कोई मर जाता है तो हम थोड़े समझते हैं कि ये एक्टर मर गया, ये तो ड्रामा है। कोई जीता है तो जीता है। तो जैसे सर्प के, रज्जु के ऊपर जो सर्प होता है ऐसा हमें ज्ञान हुआ तो ये भ्रांति ज्ञान है। ऐसे चिद्विलास रूप, ये चैतन्य रूप ब्रह्म तत्व के अधिष्ठान के ऊपर ये सारा जगत सर्प ज्ञान की भांति भ्रांति रूप है। सारा जगत भ्रांति रूप है। आप एक बार कहते थे ईशावासी, आप कहते भ्रांति रूप, या दो दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि में ईशावास्य है, चिद विलास है, अज्ञानी की दृष्टि में माने अज्ञानी जो देखता है वो भ्रांति रूप है। तो जैसे सर्प ज्ञान भ्रांति समझा, जब समझ आई सुक्ति के ऊपर जो रजत दिखता है, माने सीप में जो चांदी दिखती है, वो चांदी भी तो भ्रांति है। तो सर्प के लिए दुख और चांदी के लिए सुख कौन मानता है, जो अज्ञानी है। वो कहते हैं हाँ चांदी मिली, चांदी मिली, सर्प आया, डरो डरो, भागो भागो। तो जो अज्ञानी है उसके लिए सर्प ज्ञान और रजत में चांदी भ्रांति है। वैसे जब ज्ञानी के लिए, माने ज्ञानी समझ जाता है कि ये भ्रांति है, ये ड्रामा है, अज्ञानी उसको सच मान लेता है और इसलिए सर्प से डरता है, चांदी को के प्रति लालायित होता है। ये चलता रहता है उसका लालायित होना, डरना, भयभीत होना। लेकिन ज्ञानी समझता है कि दोनों ही भ्रांति है, सुख भी भ्रांति है, दुख भी भ्रांति है, और इसीलिए वह संसार को झूठा समझकर, मायामय समझकर, भ्रांति समझकर सम दुख सुखम धीरम, वो समता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कुछ लेने जैसा नहीं है, कुछ हटाने जैसा नहीं है, कुछ सटाने जैसा नहीं है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, कुछ छोड़ देना नहीं है। ग्राह्य और त्याज्य दोनों से वो ऊपर उठ जाता है, ये समझ के कि भाई झूठा है, उसको क्या करना है। सो इस तरह से 3 उपाय बताए यहाँ पे आचार्यों ने हमें, और हम इस तीनों उपाय को समझे तो हमें एक धीर नाम का एक पैटर्न मिलता है जीवन में। सहन किया, तितिक्षा किया, ये समझ के साथ समता को प्राप्त किया, तो वह साधक धीर बन जाता है और साक्षी भाव से वह देखने लगता है। धीर पुरुष का यही स्वभाव है, साक्षी भाव। तो दृष्टा भाव से सुख दुख को देखता है और फिर उस स्थिति को पहुंचता है जहाँ पे कहा है अमृतत्वाय कल्पते। तो धीर पुरुष दृष्टा भाव में स्थिर होता है और सुख दुख को, मन में आने वाले सुख दुख माने काम, क्रोध, लोभ, दया, संतोष, पॉजिटिव नेगेटिव सारे गुण, देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, सब कुछ को दृश्य रूप में देखता है। बाहर के जगत को भी, अंदर के जगत को भी। ये बात पकड़ में आ रही है। दोनों ही जगत को वो साक्षी भाव में देखता है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में गीता के कहते हैं, वह क्या बोलता है ऐसा धीर पुरुष, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् अपि प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय।
वो सब कुछ करता है, गच्छन, स्पृशन, गृह्णन, उन्मिषण, निमिषण, प्रलपन, बोलता है, लेता है, खाता है, पीता है, जाता है, सोता है, सब कुछ करता है, लेकिन नैव किंचित करोमि थी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस स्थिति में पहुंच जाता है, माने समता की हाईएस्ट स्थिति में वह पहुंच जाता है। और इस तरह से भगवान कहते हैं सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। देखिए, एक तो अमृत शब्द सुनकर आपको पुराणों की, भागवत पुराण की याद आएगी, क्या? समुद्र मंथन, हेलो, समुद्र मंथन की याद आएगी। वहां पे देखो कैसे धीरता का एग्जाम्पल है समुद्र मंथन। माने सो मेनी वेज में इस समुद्र मंथन के प्रसंग को आचार्य लोग समझाते हैं, यानी सो मेनी एंगल्स आर देयर टू अंडरस्टैंड दैट, बट यहाँ पे हम धीर के साथ कहते हैं। तो जब मंथन शुरू हुआ, सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ निकला, कामधेनु, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि, रत्न भी निकले, लेकिन देवता धीरता देखो, देवता उस रत्न से संतुष्ट नहीं हुए, ये सुख में भी उछल नहीं जाना या लक्ष्य को भूल नहीं जाना, ये बात है। इतने सारे रत्न निकले, लक्ष्मी भी निकली, लक्ष्मी जी भी निकले, नहीं, भयंकर हलाहल जहर भी निकला, विष भी निकला, तो भी वे व्यथित नहीं हुए, माने क्योंकि उनको मालूम था शंकर भगवान है ना हमारे साथ। सो पीछे नहीं होते, मतलब कि उन्होंने जो निश्चय किया था कि हम समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति करेंगे, वे पीछे नहीं होते, सुख दुख समा। तो इस तरह से सुख मिला तो हम भूल जाते हैं जीवन के लक्ष्य को, दुख मिला तो भी भूल जाते हैं, चिंता विलाप करते हैं। ये प्रसंग से ये सीखने को मिलता है हमें। तो इस तरह से संसार सागर में रहकर जब हम मंथन करते हैं और फिर अमृत निकालना, ये हमारा निश्चय होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये लोग जैसे हर्ष शोक से, तोष और भीति से बच गए, वैसे हमें भी संतोष और भय से बचकर फिर अपने इसमें जाना चाहिए। और इसलिए बहुत सुंदर भजन है, मुझे पसंद है, गुजराती लोगों को पता है, मेरू तो डगे रे जेना मनडा ना डगे रे लोल, गंगाबाई, गंगा सती और पानबाई का ये फेमस भजन है। मेरू तो डगे, पहाड़ भले डिग जावे, लेकिन मनडा ना डगे रे लोल, मेरू तो डगे जेना मनडा ना डगे रे लोल, मन जिसका नहीं दिखता है, नहीं तो थोड़ा सा सुख आया तो हम भूल जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य को भी भूलकर उस सुख में मदहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। और इसलिए ये अमृतत्वाय कल्पते, अमृत 3 प्रकार का होता है। एक तो ये अमृत जो समुद्र मंथन से निकला, उसने क्या किया, वो समुद्र मंथन का अमृत क्या करता है, आपको उसमें क्षुधा के निवारण की सामर्थ्य है, रोग निवारण की सामर्थ्य है और जरा निवारण की सामर्थ्य है। और इसीलिए देवता लोग उस अमृत को पाने के लिए निश्चय किया था, क्योंकि इसलिए देवताओं को न क्षुधा लगती है, न रोग न होते हैं और न उनको वृद्धावस्था आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अमृत का पान कर लिया। दूसरा अमृत है, मनुष्य को मिला है, हाँ हमको मिला है। हाँ, कौन सा अमृत मिला है? चंद्रमा से अमृत मिला है। चंद्रमा की जो चांदनी है, जो सुधा की किरणें है, वह सीधी जमीन पे आती है और औषधियों में समा जाती है। और इसलिए गेहूं, चावल, जौ, जो भी धन धान्य है या औषधियां है, उसमें एक गुण आ जाता है। क्या गुण है? वह औषधि गुण है, जिसके कारण यह जो क्षुधा है उसका निवारण होता है। कभी कभी हम कहते हैं आजकल कुछ टेस्ट नहीं रहता है, न सब्जी में न अनाज में। क्यों? क्योंकि वो जो सुधा की किरणें है वो कम है। तो जो चंद्रमा माने सुधाकर, तो सुधा माने अमृत की किरणें जो चंद्रमा से निकलती है, वो मनुष्य की क्षुधा को, भूख को तो निवारण करती है, लेकिन रोग निवारण की सामर्थ्य किंचित है, जरा निवारण की सामर्थ्य उसमें नहीं है। और तीसरा है जो अमृत, जिसको कहेंगे स्वरूप अमृत, माने आत्मा की प्राप्ति।
स्वरूप की प्राप्ति, ये तीसरा अमृत है। भगवान कहते हैं वो तीसरा अमृत की बात करते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते। मैं लिंग पुनः बोलती हूँ, तान तितिक्षस्व, आप सुख दुख को सहन करो, तपोबुद्धि से सहन करो। तपोबुद्धि से माने थोड़ा उसमें कष्ट का अंश रहने दो और उसे सहन करो। उसमें आप कर्मकांड के मुताबिक सहन करो, भक्ति उपासना कांड भक्ति के मुताबिक या तत्व ज्ञान के मुताबिक और सहन करो। और तितिक्षा से आपके अंदर ये क्षमता आएगी कि आप सुख दुख में समता को बनाए रखें और न ही व्यथयन्ति, आप व्यथित न होवे। तो धीरे धीरे आप धीर पुरुष बनेंगे। पुरुष माने पुरीशयनात् इति पुरुष। पुरुष माने जो जीवात्मा अंदर बैठा है, तीन पूर्व में, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो शयन करता है, जो बैठा है, जो निश्चेष्ट रहता है, वो जीव है। पुरीशयनात् पुर्येनेदं परिपूर्ण इदम जगत, जिसके द्वारा सारा जगत परिपूर्ण है, वह है आत्मा अथवा जीवात्मा अथवा परमात्मा, जो भी कहो, मूलतः आत्मा। तो ये पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, ये जीव अमृतत्व की प्राप्ति करेगा। कब करेगा? जब धीर बनेगा, जब स्वीकार करेगा परिस्थितियों को, जब उस परिस्थितियों को सहते समय ईश्वर को शामिल करेगा। एंड में नहीं, जब कुछ नहीं होता है तब भगवान को पकड़ा, तब जाके कहीं पूजा करवाए, ऐसा नहीं। पहले से हर क्षण जीवन में परमात्मा को हमारे विचारों में, हमारे भोग में, हमारे कर्म में, हमारे वाणी में बनाए रखे, तो वो दूसरा उपाय है। और या फिर आप बहुत ऊंचे साधक हो, तत्वज्ञान वाले हो, तो फिर जगत मिथ्या है, सब कुछ माया का खेल है, नाटक है, ड्रामा चल रहा है, ऐसा समझ के साथ भी आप एक टीवी के पर्दे के ऊपर जैसे चित्र चल रहे हैं, वैसे ये चिद्विलास अधिष्ठान के ऊपर, ये चैतन्य अधिष्ठान के ऊपर ये एक ड्रामा चिद्विलास चल रहा है, ऐसी समझ यदि प्राप्त हुई तो फिर समता में स्थिर बनेंगे, धीर बनेंगे और अमृतत्व की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये उसके धरातल के ऊपर का उपाय बताया, जो हमारे लिए भी बहुत एप्ट है, उचित है। और भगवान आगे के मंत्र में कहेंगे कि ये जो तीसरा उपाय मैंने बताया तत्वज्ञान वाला कि जगत मिथ्या है, वो बात भगवान पुनः ज्ञान कांड वाला दौर पकड़ लेंगे, 2-4 श्लोक फिर से उसी में जाएंगे। इस तरह से 30 श्लोक तक तो पक्का चलेगा। तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे, नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। क्लासिक और गीता का तत्वज्ञान का एसेंस वाला श्लोक है, वेरी वेरी सेंट्रल आइडिया वाला श्लोक है, वेदों का सेंट्रल आइडिया जो है उसके वाला श्लोक है, मिस नहीं करना। कठिन भी है तो थोड़ा तैयार होके आना, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं जाऊंगी नहीं, खाली ट्रांसलेशन करती हूँ। नासतो विद्यते भावः, जो असत है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे खरगोश के सिंग, खरगोश के जो हॉर्न होते हैं, क्या सिंग होते हैं क्या माथे पे? नहीं होते हैं। ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका कभी नन एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सदा एग्जिस्टेंट है। उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयो तत्त्वदर्शिभिः, इन दोनों का माने सत और असत का जो निर्णय है वो तत्वज्ञानियों के द्वारा किया गया है, ऐसा भगवान इस मंत्र में, इस श्लोक में कहते हैं। जो अर्जुन का युद्ध न करना, इस बात के साथ भी कनेक्ट करेंगे हम, और अगले क्लास में गीता जी को आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।